तो आज एक बेहद ही रहस्यमयी और गहरे विषय पर चर्चा होने वाली है, मृत्यु के बाद का जीवन और आत्मा की गति। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमेशा से इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही गूढ़ और दार्शनिक पाठ की परतों को खोलेंगे जो मृत्यु के बाद की एक बहुत ही विशिष्ट यात्रा का वर्णन करता है। आइए एक शांत और चिंतनशील दृष्टिकोण के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। मूल पाठ का वो खास अंश कुछ इस प्रकार है। आत्मा की न्याय के द्वार तक 47 दिनों की चढ़ाई। जरा रुककर सोचिए, ये शब्द अपने आप में कितने भारी हैं। ये सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी ब्रह्मांडीय घटना का विवरण है। चलिए इस विचार के पीछे के गहरे अर्थ को समझते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में उठता है वो ये है कि एक पारलौकिक ऊर्जा को, जिसका कोई भौतिक शरीर ही नहीं है, उसे एक यात्रा के लिए ठीक 47 दिनों की मोहलत क्यों चाहिए? समय, दिन, ये सब तो हमारी भौतिक दुनिया के नियम है ना? तो क्या समय जैसी भौतिक चीज एक अमूर्त आत्मा को भी बांध सकती है? एक अभौतिक ऊर्जा के लिए इस तरह की एक मापी गई यात्रा का आखिर क्या अर्थ हो सकता है? इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए इसके पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी आत्मा की चढ़ाई। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की गति है। ध्यान दीजिए, यहाँ शब्दों का चुनाव कितना सटीक है। यात्रा तो कोई भी हो सकती है, आसान, सीधी या बिल्कुल समतल, लेकिन इस विशिष्ट पाठ में साफ साफ चढ़ाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चढ़ाई का सीधा सा मतलब है कि रास्ता मुश्किल है, इसमें एक तरह का संघर्ष है और इसकी दिशा ऊपर की ओर है। ये कोई साधारण सफर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाने की लगातार जद्दोजहद हो रही हो। और इस विशिष्ट संदर्भ में आत्मा को परिभाषित करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ आत्मा सिर्फ एक विचार या कोई स्थिर ऊर्जा नहीं है, यह एक असली यात्री है, एक पारलौकिक ऊर्जा जो एक बहुत ही तयशुदा, समय से बंधे हुए और ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रही है। यह वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक अभौतिक इकाई भी इस बहुदिवसीय यात्रा के तंत्र और नियमों से पूरी तरह बंधी हुई है। चलिए अब इस पाठ के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, इसका गणितीय विवरण। संख्या 47, मतलब ये संख्या अपने आप में कितनी विशिष्ट और सटीक है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि मृत्यु के बाद का ये परिवर्तन कोई पलक झपकते होने वाला जादू नहीं है। ये एक जानबूझकर तय की गई, लगातार चलने वाली अवधि है। ये 46 नहीं है, 50 नहीं है, बल्कि बिल्कुल ठीक 47 दिन है। इस संख्या की सटीकता इस पूरी प्रक्रिया को किसी अटल वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय नियम जैसे गंभीरता दे देती है। अगर इस 47 दिन की अवधि को हम अलग अलग वैचारिक चरणों में बांटकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पहला दिन प्रस्थान का है, जब आत्मा भौतिक दुनिया को पीछे छोड़ती है। फिर आता है सबसे लंबा और मुश्किल दौर, दिन 2 से 46 तक लगातार चलने वाली वो कठिन चढ़ाई जिसके बारे में हमने अभी बात की। और अंत में 47वें दिन गंतव्य पर आगमन होता है। ये बंटवारा दिखाता है कि सटीक पारगमन अवधि की अहमियत क्या है और आत्मा को कितना भारी सफर तय करना पड़ता है। इस समय रेखा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये कोई छोटी मोटी या आसान उड़ान नहीं है। ये एक निरंतर मापी गई यात्रा है। 47 दिनों का यह समय इस बात को पुख्ता करता है कि ये एक सुविचारित प्रक्रिया है जिससे आत्मा को गुजरना ही पड़ता है। इसके लिए गजब के धैर्य, सहन शक्ति और एक अकल्पनीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस लंबी और थका देने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार उस गंतव्य का सामना होता है जो इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, न्याय के द्वार। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, जरा उस पर गौर कीजिए। एक तरफ वो सक्रिय और संघर्षपूर्ण चढ़ाई है जिसमें गति है, लगातार ऊपर उठने की कोशिश है, और दूसरी तरफ है गंतव्य की बिल्कुल स्थिर प्रकृति। न्याय के द्वार एक पूर्ण ठहराव है। यह एक ऐसी सीमा है जहां पहुंचकर हर तरह की गति समाप्त हो जाती है और बस अंतिम फैसले का क्षण बाकी रह जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि न्याय सिर्फ कोई दार्शनिक या अमूर्त विचार नहीं है। इस यात्रा के अंतिम बिंदु के रूप में देखा जाए तो न्याय एक ठोस सीमा है, एक पारलौकिक दहलीज। न्याय के द्वार का जिक्र इसे एक बहुत ही निश्चित और भौतिक जैसा आध्यात्मिक गंतव्य बना देता है।
ये वो जगह है जहां पहुंचने के बाद आत्मा का सफर रुक जाता है और उसे एक अदृश्य लेकिन अटूट सीमा का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम इन सभी अलग-अलग कड़ियों को एक साथ जोड़ें, तो इस पूरी प्रक्रिया के बहुत गहरे अर्थ सामने आते हैं। हमारा यात्री यानी आत्मा, उसकी 47 दिनों की निश्चित अवधि, ऊपर की ओर होने वाली वो कठिन चढ़ाई और अंत में न्याय के द्वार का निर्णायक गंतव्य, ये सब मिलकर एक बेहद संरचित, रहस्यमयी और अर्थपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच के पुल को परिभाषित करती है। इस पूरी 47 दिनों की सटीक और कठिन चढ़ाई के बाद आत्मा आखिरकार उन अंतिम द्वारों तक पहुंच ही जाती है। ये यात्रा का अंत है, पर शायद एक नई शुरुआत भी। लेकिन असली सवाल जो अब जहन में गूंजता रह जाता है वो ये है कि उन द्वारों के उस पार आखिर प्रतीक्षा क्या कर रहा है। एक बार जब वो न्याय की दहलीज पार हो जाती है तो आत्मा का अंतिम स्वरूप क्या होता है? शायद इस मुश्किल चढ़ाई का असली अर्थ और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य उन्हीं द्वारों के उस पार छिपा है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।